कंजूस सेठानी की नवरात्रि धार्मिक कथा। आज हम आपको एक कंजूस सेठानी की कथा सुना रहे हैं। माँ दुर्गा के स्पर्श से ही सब माया मोह छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाती है। एक सेठानी शहर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सेठानी का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठानी बहुत कंजूस थी। बेटा अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ सेठानी को देता था। एक दिन सेठानी की बहू कहती है, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। सेठानी बोली, बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता है तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। तुझे तो व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं? बहू बोली, माँ जी, व्रत में फलाहार तो सभी करते हैं। सेठानी कहती है, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। बहू चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अपने पति को सारी बात बताती है। सुबह बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता? आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में रहती हो। सेठानी कहती है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सेठानी घर छोड़कर चल देती है। बहू कहती है, माँ जी, रुक जाइए, आप चाहें जैसे खर्च कीजिए। बेटा बोला, कहा, माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। सेठानी बोली, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद बहू सेठानी के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। सेठानी कहती है, बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपये दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। बहू सेठानी से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन सेठानी के बेटे की भी छुट्टी थी। बहू सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। सेठानी कहती है, बहू, रसोई में देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? देसी घी में। बहू बोली, माँ जी, हलवा बनाया था। सेठानी बहू पर चिल्लाकर बोली, देसी घी में अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। तब सेठानी कहती है, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। फिर बहू ने कहा, माँ जी, मैं अपने पैसों से ले आई हूँ, आप चिंता न करें। सेठानी ने कहा, तो ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी, कन्याओं को तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। सेठानी का बेटा और उसकी बहू सेठानी की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले से ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद बहू कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। बहू देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। सेठानी अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। बेटा यह देखकर बोला, माँ, यह तो बहुत कम खाना है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। सेठानी बोली, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वह मांग लेगी। सेठानी का बेटा और उसकी पत्नी चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को
खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या भी खाना खा रही थी। वह कन्या बोली, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बहू उसे पूरी और हलवा परोस देती है। सेठानी कहती है, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं, जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। बहू उसे जितनी बार खाना देती है वह सारा खाना खा जाती है। देखकर सेठानी परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तब कन्या कहती है, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सेठानी बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। फिर कन्या कहती है, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो कराना ही पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएगी। बहू जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। सेठानी बोली, बहू, मैंने तुझे इसलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। फिर कन्या बोली, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी? सेठानी कहती है, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। तब तक बहू उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है और कन्या कहती है, खाना तो हो गया है, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। सेठानी बोली, भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी सेठानी का बेटा उस कन्या को पैसे दे देता है। बेटा और उसकी पत्नी उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या सेठानी से कहती है, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सेठानी बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सेठानी के सिर पर हाथ रख देती है। इसके हाथ रखते ही सेठानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों पर पड़ जाती है। सेठानी कहती है, माँ, मुझे माफ़ कर दो, अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया है, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए हैं। कन्या बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सेठानी ने कहा, नहीं, आप साधारण कन्या नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। सेठानी का मन बदल गया और वह सब माया मोह छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाती हैं। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।